अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सायराज ढाबा हब और आज हमारे ढाबे पे बनी है शरला टिक्की जो कि आजकल नेट पे बहुत वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी बना दूं। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी, बहुत ही क्रंची बनी, बहुत ही लाजवाब बनी। तो चले आए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद प्याज जो है वो काट लिए थे और यहाँ पे मैंने आलूओं की जो है वो कटिंग करना शुरू कर दी है। आलू आपने चॉप कट करने हैं और साइज़ थोड़ा सा आपने इसका बड़ा रखना है, क्योंकि इस बड़ा साइज़ होगा तभी ये आलू जो हैं वो हमारी टिक्की में प्रोमिनेंट होंगे। तो यहाँ पे हो रही है जनाब आलूओं की कटिंग। मैंने यहाँ से 5 से 6 आलू ले लिए हैं। अब हम इन आलूओं को हल्का सा बॉईल कर लेंगे, मतलब 3 से 4 मिनट ऑलमोस्ट हम इसको बॉईल करेंगे हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा आंच नहीं रखेंगे। आप देख रहे हैं मैंने पैन में पानी लिया है, उसमें तमाम आलू डाल दिए हैं और हल्का सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक यूज़ किया है। अच्छा, नमक आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए कि आलूओं में ना थोड़ा सा टेस्ट आ जाए नमक का, तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। जी जनाब, जब तक हमारे आलू जो हैं वो बॉईल हो रहे थे, मैंने कहा कि मैं बाकी यहाँ पे तमाम चीज़ों की कटिंग कर लेती हूँ। प्याज जो मैंने काटे हुए थे हम इनको बाउल में डाल लेंगे और हम जो है वो बाकी चीज़ों की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पालक के पत्ते लिए हैं। पालक लाजवाब होती है सेहत के लिए, जिस मर्ज़ी चीज़ में आप डाल के इस्तेमाल करें आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें आयरन की बहुत मकदार होती है और वैसे भी लड़कियों को तो ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इसमें रंग गोरा करने वाले फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने मेथी ले ली है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। मेथी थोड़ी सी जायके में कड़वी होती है, सो मुझे लगा बहुत ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, तो मैंने इसमें से भी हाफ़ कर ली। एक गुट्टी थी उसमें से मैंने जो है वो हाफ़ कर ली और मैंने इसकी जो है वो अच्छे तरीके से कटिंग कर ली है। तो ये भी बहुत अच्छी होती है, इसमें भी आयरन होता है। अच्छा, जितनी भी ग्रीन सब्जियाँ होती हैं डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ज़रूर खानी चाहिए, उनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जो है वो ज़ाहिर आयरन होगा तो हमारी हड्डियाँ भी जो हैं वो मज़बूत होंगी। ग्रीन चिली जो है इसमें भी बहुत अच्छे अज्जा पाए जाते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने सारी नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं। जी जनाब, सारी सब्जियों की कटिंग हो गई थी और मैंने यहाँ पे जो है वो 1 प्याली बेसन इसमें ऐड किया है। बेसन आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बेसन जितना कम होगा ये उतनी क्रिस्पी बनेगी। और इसमें कॉर्नफ्लोर आपने जो है वो 1 से 1.5 चम्मच लाजमी ऐड करना है। ये कॉर्नफ्लोर हम किसी भी चीज़ में इसलिए ऐड करते हैं कि ये क्रिस्पी कर देता है, चीज़ को क्रंच देता है। यहाँ स्पाइसेस में रेड चिल्ली डाल दी है मैंने, धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक मैंने थोड़ा ही इस्तेमाल किया है क्योंकि आलूओं में मैंने पहले ही डाल दिया था। और इसके बाद जो है वो इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर हमारे आलू बॉईल हो रहे थे और मैं आ गई हूँ इनको चेक करने। मैंने कहा देख लेती हूँ कहीं ज़्यादा ही ना बॉईल हो जाएं, तो हमने इनको जो है वो थोड़ा सा कच्चा भी रखना है। ये देखें, ये मतलब मैंने इसको पुश किया है तो ये 3 हिस्से हो गए एक आलू के, बस ऐसे ही चाहिए थे हमें ना, बहुत ज़्यादा हमने जो है वो इनको गिलाना नहीं है, बस हमने इनमें ना कनी रखनी है। ये देखें, तो अब मैं इसको जो है वो तमाम आलूओं को छलनी में अच्छे तरीके से छान लूँगी। आपने इसमें पानी नहीं रहने देना है, इसको स्ट्रेन कर लेना है। अगर रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हमने बेसन में पानी डाला ही नहीं है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लूँगी और स्टेन करने के बाद मैं ये जो है वो ऐड कर दूँगी बाकी सारे मसाले में। आलू बहुत अच्छे गल चुके थे और जैसे हमें रिक्वायर्ड थे वैसे ही थे, इसमें थोड़ी थोड़ी कनी थी। तो ये जनाब मैं जैसे ही ठंडे होते हैं तो ये सारे के सारे अच्छे तरीके से इसमें जो है वो मिक्स कर लूँगी। ये देखें हमारी मिक्सिंग हो रही है। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ गुजारिश है कि जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपके प्यार और मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम हाथ की मदद से टिक्की को शेप दे लेंगे। आपने परफेक्ट शेप देने की कोशिश नहीं करनी, कोई मसला नहीं है, जैसी भी शेप आती है आ जाए, क्योंकि ये आलू हैं, इसमें सब्जियां हैं, पालक है, कोई किसी चीज़ शेप की चीज़ है, कोई किसी शेप की है, तो हम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट इसको टिक्की की जो है वो शेप नहीं देंगे, बल्कि नॉर्मली ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी टिक्की बन चुकी है और ऑयल मैंने फ्राई पैन में जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था ऑलरेडी। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके जो है वो सारी टिक्कियाँ रख दूँगी और इनको ऊपर से थोड़ा सा दबा के इनको और पतला कर दूँगी। ये देखें जनाब, तो ये हमारी जो है वो टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं। आप देख रहे हैं इनका कलर कितना अच्छा आया हुआ है और फ्राई में ये कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। अब हम इनको एक मिनट के लिए, तो मैंने इसको नहीं पलटा और 1 मिनट के बाद मैंने जो है वो तमाम टिक्कियों को पलटना शुरू कर दिया और ये बहुत अच्छी जो है वो दोनों तरफ से फ्राई हो रही थी और खुशबू तो लाजवाब आ रही थी।
تو جناب شرلا ٹکی نیٹ پہ بہت وائرل ہو رہی تھی، میں نے کہا میں بھی اپنے ویورز کے لیے بناتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے کہا شرلا ٹکی کے لیے اچھا سا رائتا بنا لیا جائے، تو میں نے پودینہ، دھنیا اور مرچیں لے کے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے۔ بلینڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو دہی میں ڈالا ہے اور اس کو پھر بلینڈ کر لوں گی اچھے طریقے سے۔ اس میں 1 ٹی اسپون آپ نے نمک بھی ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے۔ ہمارا رائتا ہو چکا ہے ریڈی اور دوسری طرف ہماری ٹکیاں بھی ہو چکی ہیں ریڈی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی شان، کتنا اچھا کلر آیا ہوا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ پک کے ریڈی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت کرسپی ہیں، بہت جو ہے وہ اندر سے جوسی بھی ہیں، کیونکہ آلو اندر سے گلے ہوئے ہیں اور زیادہ سبزیاں ہی ہیں تو بہت اچھا کرنچ آ رہا ہے۔ میں نے یہ نیٹ سے دیکھی تھی شرلا ٹکی اور میں نے فرسٹ ٹائم خود بنائی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا نائس ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے اندر سے گلی ہوئی ہے، یہ دیکھیں جناب۔ تو اس کو کھانے کا مزہ بھی بہت آیا اور واقعی یہ لذیذ تھی۔ میں بھی آپ لوگوں کو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اگر سنیکنگ میں یہ بنانا چاہتے ہیں تو ضرور انجوائے کیجیے گا اس کو بنا کے۔ اور ویسے بھی نیکسٹ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں ڈیلی کچھ نہ کچھ نیا ہی کھانے کو دل کرتا ہے کوئی نہ کوئی اچھی ریسپی ہو، تو آپ جو ہے رمضان میں اسے ضرور انجوائے کیجیے گا۔ اور ابھی بھی کر سکتے ہیں، سردیاں ہیں تو اس طرح کی سنیکنگ کرنے کا دل کرتا ہی ہے۔ تو یہ ہے جناب ہماری شرلا ٹکی، خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بنا کے بھی کھلائیں اور تعریفیں موصول کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔